गौतम बुद्ध और हनुमान की दिव्य यात्रा, ज्ञान की ज्योति और भक्ति की अग्नि। प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर, जहां गंगा की लहरें ऋषियों के मंत्रों से गूंजती थीं और हिमालय की चोटियां देवताओं की सभाओं का साक्षी बनती थीं, वहां दो महान आत्माओं का मिलन हुआ जो समय की सीमाओं को पार कर गया। एक थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें संसार गौतम बुद्ध के नाम से जानता है। वह शांतिप्रिय सन्यासी जो बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर चुके थे। दूसरे थे हनुमान, राम भक्त वानर राज, जिनकी भक्ति की अग्नि अजर अमर थी और जिनकी शक्ति पर्वतों को उखाड़ फेंकती थी। यह कहानी उनके मिलन की है, जहां मनोरंजन की लहरें उठेंगी, रोमांच की आंधी चलेगी, हास्य की फुहारें बरसेंगी और अंत में ज्ञान की गहराई से सीख मिलेगी। यह एक लंबी यात्रा है, जहां बुद्ध का प्रकाश हनुमान की भक्ति से टकराएगा और दोनों मिलकर एक नई कथा रचेंगे। भाग 1, रहस्यमयी संदेश और यात्रा की शुरुआत। वर्ष था वह जब बुद्ध वैशाली के निकट एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे। उनके चारों ओर शिष्य आनंद, सारिपुत्र और मोदगल्यायन बैठे थे, जो बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे थे। अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश की किरण उतरी और एक दिव्य वानर का स्वरूप प्रकट हुआ। वह कोई साधारण वानर नहीं था। उसकी पूंछ में अग्नि की लपटें थीं, आंखों में राम नाम की चमक और शरीर पर लंका विजय की विजय माला। हनुमान थे वे, जो रामायण काल से समय की धारा में बहते हुए भक्ति की खोज में भटक रहे थे। हनुमान ने बुद्ध के सामने झुककर कहा, हे करुणा के सागर, मैं हनुमान हूं, राम का दास। मुझे एक संदेश मिला है स्वप्न में कि इस कलयुग की शुरुआत में एक महान ज्ञानी मिलेंगे, जिनसे भक्ति को नई दिशा मिलेगी। मैं आपको चुनौती देने आया हूं, क्योंकि मेरी भक्ति अटल है और आपका ज्ञान कहता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है। आइए एक यात्रा पर चलें, जहां हम दोनों अपनी शक्तियों का परीक्षण करेंगे। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में शांति की गहराई थी। हनुमान, भक्ति और ज्ञान दो पंख हैं एक ही पक्षी के। चलो यात्रा करेंगे, लेकिन याद रखना, जीत हार नहीं, सीख महत्वपूर्ण है। शिष्यों ने आश्चर्य से देखा, लेकिन आनंद ने कहा, गुरुदेव, यह वानर देवता लगते हैं। बुद्ध ने हंसकर कहा, सब देवता मन के हैं, आनंद। यात्रा शुरू हुई। वे हिमालय की ओर चले। रास्ते में पहला रोमांच, एक विशाल नदी ने रास्ता रोका, जिसमें बाढ़ आई हुई थी। हनुमान ने अपनी पूंछ बढ़ाकर पुल बना दिया और कहा, देखो बुद्ध, भक्ति से असंभव संभव हो जाता है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक एक पत्ते पर बैठकर नदी पार की, जैसे जल पर चल रहे हों। हनुमान हंस पड़े, यह तो जादू है। बुद्ध बोले, नहीं, यह ध्यान की शक्ति है। मन शांत हो तो प्रकृति सहयोग करती है। भाग 2, जंगल का रहस्य और राक्षसों का आक्रमण। हिमालय के घने जंगलों में पहुंचकर वे एक प्राचीन गुफा के पास रुके। गुफा में एक पुराना मंदिर था, जहां रामायण के समय के अवशेष थे, एक टूटा हुआ धनुष और हनुमान की मूर्ति। अचानक जंगल से गर्जना हुआ। एक विशाल राक्षस निकला, जिसका नाम था कालनेमी का वंशज। वह लंका के राक्षसों का उत्तराधिकारी था, जो हनुमान से बदला लेना चाहता था। राक्षस ने कहा, हनुमान, तूने मेरे पूर्वजों को जलाया, अब मैं तुझे और इस गंजे सन्यासी को निगल जाऊंगा। हनुमान ने अपनी गदा उठाई और राक्षस पर टूट पड़े। लड़ाई शुरू हुई। हनुमान की पूंछ से आग की बारिश, राक्षस के पंजों से पर्वत फटने लगे। जंगल में आग लग गई, पशु भागने लगे। हनुमान ने राक्षस को उखाड़कर फेंका, लेकिन राक्षस ने जादू से 1000 रूप धारण कर लिए। अब मनोरंजन का समय। हनुमान हर रूप को मारते, लेकिन थकने लगे। एक रूप में राक्षस ने हनुमान का ही स्वरूप लिया और कहा, मैं असली हनुमान हूं, तू नकली। हनुमान कंफ्यूज हो गए। तभी बुद्ध आगे आए। उन्होंने राक्षस की आंखों में देखा और कहा, हे राक्षस, तू क्रोध से भरा है। क्रोध तेरी शक्ति है, लेकिन तेरी कमजोरी भी। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जो क्रोध में अपने पुत्र को मार डाला। बाद में पछतावा हुआ, लेकिन देर हो चुकी। क्रोध अंधा करता है। राक्षस ने सुना, उसका मन डोलने लगा। हनुमान ने मौका देखकर असली रूप पहचाना और एक मुक्के से राक्षस को परास्त कर दिया। लेकिन रोमांच यही नहीं रुका। राक्षस मरते हुए श्राप दिया, अब जंगल में भूतों की सेना आएगी। रात हुई
और हजारों भूत निकले, हंसते, नाचते, डरावने। हनुमान ने राम नाम जपना शुरू किया, भूत भागने लगे। बुद्ध ने कहा, हनुमान, नाम जप भक्ति है, लेकिन समझो कि भूत मन के हैं। बुद्ध ने ध्यान लगाया और भूतों के सामने प्रकाश की मूर्तियां बनी। बुद्ध की करुणा से भूत शांत हो गए और देवता बन गए। हनुमान आश्चर्यचकित, यह शक्ति मैंने राम में भी देखी, लेकिन आप बिना हथियार के। भाग 3, पर्वत की चोटी पर हास्य और परीक्षा। अब वे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। वहां बर्फीली हवाएं चल रही थीं। हनुमान ने कहा, बुद्ध, अब मेरी बारी। मैं उड़कर सूरज लाऊंगा, जैसे बचपन में लाया था। बुद्ध हंसे, हनुमान, सूरज दूर है, लेकिन मन पास। हनुमान उड़े, लेकिन बर्फ के तूफान में फंस गए। वे एक गुफा में गिर पड़े, जहां एक बूढ़ा योगी रहता था। योगी ने हनुमान को देखकर कहा, वानर, तू हनुमान है? मैंने सुना तू अमर है, लेकिन ठंड से कांप रहा है। हनुमान ने हंसकर कहा, योगी जी, भक्ति गर्म रखती है, लेकिन बर्फ ज्यादा ठंडी है। योगी ने आग जलाई और कहानी सुनाई। एक बार मैंने ध्यान में सूरज को मन में लाया, शरीर गर्म हो गया। हनुमान ने किया, लेकिन असफल। तभी बुद्ध ध्यान में वहां पहुंच गए, मानसिक शक्ति से। बुद्ध ने कहा, हनुमान, शारीरिक शक्ति नहीं, मानसिक। उन्होंने हनुमान को ध्यान सिखाया। हनुमान बैठे, लेकिन उनकी पूंछ हिलती रही। राम, राम। अरे, पूंछ क्यों हिल रही? बुद्ध हंसे, मन भटकता है, पूंछ भी। हास्य का क्षण। हनुमान ध्यान में सो गए और खर्राटे लेने लगे। बुद्ध ने पत्ते से गुदगुदी की। हनुमान उठे और पूंछ से बुद्ध को उड़ा दिया। दोनों हंस पड़े। हनुमान बोले, बुद्ध, आपकी शांति मजेदार है। अब परीक्षा। चोटी पर एक दिव्य फल था जो अमरता देता था, लेकिन उसे पाने के लिए पहेली सुलझानी थी। क्या वह जो न पैदा होता, न मरता, लेकिन सबको मारता है? हनुमान ने कहा, समय। बुद्ध ने कहा, नहीं, अज्ञान। अज्ञान सबको मारता है। फल प्रकट हुआ। हनुमान ने बुद्ध को दिया, आप लो, आप ज्ञानी हो। बुद्ध ने तोड़ा और आधा हनुमान को दिया। भक्ति और ज्ञान साथ हैं। भाग 4, गांव का संकट और करुणा की जीत। नीचे उतरकर वे एक गांव पहुंचे, जहां सूखा पड़ा था। लोग भूखे थे। राजा क्रूर था जो कर वसूलता था। राजा ने कहा, ये 2 यात्री जासूस हैं। सैनिकों ने हमला किया। हनुमान ने सैनिकों को हवा में उछाला, जैसे खिलौने। मनोरंजन। एक सैनिक हनुमान की पूंछ में फंस गया और चिल्लाया, मुझे उतारो, मैं राम भक्त बन जाऊंगा। हनुमान ने उतारा, सैनिक भाग गया। बुद्ध राजा से मिले। राजा बोला, मेरा राज्य, मेरे नियम। बुद्ध ने कहानी सुनाई। एक राजा था जो लालची था। उसके खजाने में सोना था, लेकिन प्रजा भूखी। अंत में विद्रोह हुआ। राजा अकेला मर गया। राजा नहीं माना। तभी हनुमान ने बादल बुलाए। अपनी शक्ति से बारिश हुई। गांव हरा भरा, लोग खुश। राजा पश्चाताप किया। बुद्ध ने सिखाया, करुणा से राज्य चलता है, क्रूरता से नहीं। भाग 5, अंतिम मिलन और गहन सीख। अंत में वे गंगा तट पर पहुंचे। हनुमान ने कहा, बुद्ध, मैंने शक्ति दिखाई, आपने ज्ञान। लेकिन मैं समझ गया, भक्ति बिना ज्ञान अधूरी, ज्ञान बिना भक्ति सूना। बुद्ध बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति मुझे सिखाती है कि प्रेम से ज्ञान जीवंत होता है। मैंने सीखा कि शक्ति का सही उपयोग करुणा में है। सीख कहानी से मिलती है। 1, क्रोध और अज्ञान सबसे बड़े शत्रु हैं, उन्हें ज्ञान से जीतो। 2, भक्ति और ध्यान साथ चलें तो जीवन दिव्य। 3, शक्ति का दुरुपयोग विनाश, सदुपयोग कल्याण। 4, हास्य और रोमांच जीवन के मसाले, लेकिन शांति आधार। 5, गौतम बुद्ध का मार्ग, मध्यम मार्ग, करुणा, ध्यान संसार की हर समस्या का समाधान है। हनुमान की भक्ति इसे मजबूत बनाती है, लेकिन बुद्ध का प्रकाश मार्ग दिखाता है। हनुमान अद्री हो गए, लेकिन उनकी आवाज गूंजी। राम नाम और बुद्ध की ज्योति साथ। बुद्ध शिष्यों को लौटे, कहानी सुनाई। यह कथा आज भी प्रेरणा देती है। ज्ञान की ज्योति जलाओ, भक्ति की अग्नि प्रज्वलित करो। यह कहानी हजारों शब्दों की है, लेकिन सार में अनंत।
बुद्ध का प्रकाश सर्वोपरि, क्योंकि वह संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाता है।